योगी तुलसी जयंती समारोह में शामिल हुए और तुलसी मंदिर में सीएम योगी ने गोस्वामी तुलसीदास की हस्तलिखित रामचरितमानस के दर्शन किए और विधिवत पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों ने बेवजह संतों को विवाद में घसीटने का काम किया है। ऐसे लोग सनातन के खिलाफ काम करते हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। चित्रकूट में सीएम योगी तुलसी जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने तुलसी मंदिर पहुंचकर गोस्वामी तुलसीदास की हस्तलिखित रामचरितमानस के दर्शन किए और विधिवत पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने संत मोरारी बापू की कथा में भी शिरकत की। इस मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही। इस मौके पर सीएम योगी ने सनातन पर कहा कि कुछ लोग संतों को बेवजह विवादों में खींचना चाहते हैं। अनावश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है, अनावश्यक रूप से, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। वे लगातार कुछ न कुछ लिखेंगे, कुछ न कुछ विघ्न और बाधा खड़ी करने का प्रयास करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि सनातन के लिए सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि सनातन ही भारत की पहचान है। सनातन धर्म के लिए, इस देश के लिए, भारत की एक समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, मिलकर के काम करना होगा। चित्रकूट में सीएम योगी के पहुंचने पर जय श्री राम के उद्घोष गूंजे। वहीं सीएम योगी ने गवीना कृषि विज्ञान केंद्र में तुलसी प्रतिमा का अनावरण किया। मानस मंदिर और तुलसी कुटीर में पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ ट्रेड वॉर का बिगुल बजा दिया है। उन्होंने कहा कि रूस से हमारे रिश्तों पर ट्रंप भड़क गए हैं और इसलिए उन्होंने 25% टैरिफ और सख्त आर्थिक पेनल्टी की धमकी दे दी है। जवाब में भारत ने भी ट्रंप की इस धमकी के खिलाफ कूटनीतिक और व्यापारिक मोर्चा संभाल लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार भारत के खिलाफ ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी है। 1 अगस्त से अमेरिका भारत के एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ लगाएगा और उस पर पेनल्टी भी। ट्रंप का तर्क साफ है, भारत आज भी रूस से सस्ता तेल और हथियार खरीद रहा है, जो अमेरिका की यूक्रेन नीति के खिलाफ है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, भारत दोस्त है लेकिन व्यापार संतुलित नहीं है। भारत अमेरिकी सामानों पर भारी टैक्स लगाता है और रूस जैसे देशों को फायदा पहुंचाता है। इस बयान से ये साफ हो गया है कि ट्रंप इस बार भारत को 2 तरफा चोट देना चाहते हैं, कूटनीतिक और आर्थिक। यानी भारत को मिलने वाला फायदा खतरे में है। रूस से भारत की रक्षा साझेदारी और ऊर्जा डील से ट्रंप चिढ़े हुए हैं। ऐसे में ये ट्रेड टैरिफ सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है कि अमेरिका के साथ रहना है तो उसकी शर्तों पर ही रहना होगा। लेकिन ट्रंप की 25% टैरिफ की नीति पर भारत ने सधे हुए लेकिन कड़े अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि इस फैसले के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है और देश हित में हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। भारत ने साफ किया है कि किसानों, उद्यमियों और एमएसएमईज के हितों की रक्षा सर्वोपरि है। अमेरिका के साथ बातचीत जारी है लेकिन झुकाव नहीं होगा। हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। ट्रंप के टैरिफ का सबसे बड़ा असर भारत के किसानों, टेक्सटाइल वर्कर्स, ज्वेलरी इंडस्ट्री और फार्मा सेक्टर पर पड़ेगा। भारत अमेरिका को जो सबसे ज्यादा सामान भेजता है उसमें चावल,
झींगा, मसाले, गहने, दवाइयां, गारमेंट्स और मोबाइल्स शामिल हैं। अब जब इन पर 25% टैक्स और पेनल्टी लगेगी तो अमेरिका में इनकी कीमतें बढ़ेंगी, मांग घटेगी और भारत का एक्सपोर्ट गिर जाएगा। इसका सीधा असर भारतीय किसानों की आमदनी, टेक्सटाइल यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमईज के सर्वाइवल पर होगा। ट्रंप भारत पर इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि भारत ने रूस से तेल और हथियार लेने के फैसलों में अमेरिका की चेतावनियों को नजरअंदाज किया। I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do you, why are you asking this question? It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। नहीं, अभी क्या होगा? अभी वो कह रहा है, वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का ऐलान करने के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान के साथ तेल भंडार डील का ऐलान कर दिया और यहां तक कह दिया कि किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेच सकता है। ये सीधा मैसेज है, भारत को रूस से दूर रहना होगा, नहीं तो उसकी कीमत चुकानी होगी। चीन के साथ अमेरिका का टकराव चल ही रहा है और ट्रंप को लगता है कि भारत अगर रूस चीन गठजोड़ में फंसा रहेगा तो अमेरिका के लिए भरोसेमंद पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन भारत अब सिर्फ रिएक्शन नहीं देगा। सरकार समझ चुकी है कि इस ट्रेड वॉर को सिर्फ कूटनीति से नहीं, रणनीति से हैंडल करना होगा। भारत ने बीते वर्षों में जिस तरह यूएई, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते किए हैं, वैसे ही अमेरिका के साथ भी आगे की सोच बनाई जा रही है। ट्रंप का ये टैरिफ गेम लंबा चले या पलट जाए, भारत अब तैयारी में है और ये लड़ाई अब सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, जियोपॉलिटिकल हो चुकी है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से हंगामा खड़ा हो गया है। इस बार मामला शाकाहार और मांसाहार से जुड़ा हुआ है। दरअसल जेएनयू के माही मांडवी हॉस्टल मेस में वेज नॉन वेज खाने के लिए अलग अलग जगह तय करने का एक पोस्टर लगा था और इसके विरोध में जेएनयू छात्र संघ में लेफ्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने मोर्चा खोलते हुए जेएनयू कैंपस का भगवाकरण करने का आरोप लगाया है, जबकि एबीवीपी से जुड़े नेताओं ने इसे शाकाहारी छात्रों का हक बताया। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में खाने पर संग्राम। जेएनयू में वेज और नॉन वेज को लेकर विवाद। जेएनयू में खाने को लेकर आयसा और एबीवीपी में तकरार। देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय एक बार फिर से चर्चा में। एक बार फिर से कैंपस में एक अलग ही जंग छिड़ गई है। इस बार मुद्दा वेज और नॉन वेज के खाने को लेकर है। दरअसल